ओके, हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर ब्लड रिलेशन। तो ये रिविजनरी वीडियो होने वाली है, सब कुछ तेज तेज जाएगा। बस हम यहाँ पर क्या कवर करेंगे, बेसिक बेसिक जो चीज़ें कंसेप्चुअली चीज़ें कवर करेंगे। एंड एट द एंड जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है वो मैं आपको दे दूंगा लास्ट में वीडियो के। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करता है ब्लड रिलेशन। इस चैप्टर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितनी है, तो बोलता है यहाँ पर ही अपने लिए 5 मार्क्स का वेटेज रखता है चैप्टर। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी, 5 मार्क्स के लिए, और 5 मार्क्स लॉजिकल के लिए काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो बोलता है कि हम कैसे कैसे चीजें यहाँ पर आ रही चैप्टर के अंदर। तो देखते हैं, सबसे पहले हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप कैसे हो सकती है, या तो बंदा कोई भी व्यक्ति है वो अपने बर्थ के साथ रिलेटेड हो सकता है या फिर मैरिज से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, दो ही टाइप से रिलेशनशिप बिल्ड होती हैं। तो बोलता है हमारे लिए कि रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमें टर्म समझते हैं, क्या क्या टर्म होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है कि हमें क्या पता चलना चाहिए कि टर्म कौन कौन से हैं। होता क्या है, हमें हिंदी में तो चीजें पता होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट इंग्लिश में हम कनेक्ट नहीं कर पाते वो बोलना क्या चाह रहा है। तो आपको क्या करना है, 3-4 बार इस लिस्ट को पढ़ना है। आईसीएन जितना दिया हुआ उतना इनफ है। कि आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिटेल में जाके हमें पढ़ना चाहिए, तो ऐसा कोई नीड नहीं है आपको। जितना बुक में है सिर्फ उतना ही इनफ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जैसे अगर हम पैटर्नल साइड की बात करें, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड हो जाएगा पैटर्नल साइड की तरफ से, तो क्या बोलता है, अगर आपसे बोला जाए फादर्स के फादर, तो क्या होंगे वो हमारे लिए ग्रैंडफादर होंगे। ऐसे ही फादर्स की मदर ग्रैंड मदर होंगी। तो ये जो पैटर्नल साइड होती है हमारे लिए, ये बहुत इजी होती है समझने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चा उसको रिलेट कर लेता है इजीली, क्योंकि हम रहते भी पैटर्नल साइड पे ही है मोस्टली। तो वो आपको समझने के लिए काफी आसान है। जैसे फादर्स ब्रदर हमारे लिए अंकल हो गए, तो ऐसे ही फादर ब्रदर्स वाइफ हो गई जो हमारे लिए वो आंट हो जाएगी हमारी। ऐसे चिल्ड्रन ऑफ अंकल कजन। ठीक है, तो और ऐसे अगर हमसे पूछे वाइफ चिल्ड्रन ऑफ अंकल्स वाइफ, क्या होगा हमारे लिए, वो भी कजन्स ही होंगे। तो बोलता है ये पैटर्नल साइड अपने लिए बहुत इजी होती है। तो आप इसको एक बार रीड करोगे आपको पूरी समझ में आ जाएगी। बट अगर हम मैटरनल साइड की बात करते हैं, तो ये थोड़े से बड़े बड़े वर्ड पड़ जाते हैं, तो उसको रिलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप क्या करना, अपनी बुक के अंदर जो जो रिलेशनशिप होती है उसको उसके साइड में हिंदी में ही लिख दो। जैसे मदर्स फादर, तो क्या बोल रहा है आपसे, मैटरनल ग्रैंडफादर। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम अपने, नाना जी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस उसको जो नाना जी हो गए ना, उसको यहीं पे हिंदी में लिख दो। आप अपनी बुक के अंदर साथ के साथ लिखते चले जाओ। मदर्स मदर्स नानी हो गई हमारी। तो इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन को रिलेट करने के लिए आपने क्या करना है, कि जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं आप उसको क्या करो, आप उसको हिंदी में उसके साइड में लिखते हुए चले जाओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे अब इन चीजों को ना अपने साथ के साथ क्या करो आप लोग, या हिंदी में लिखते हुए चले जाओ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली जो रिलेशंस है ना इनको साथ के साथ लिखते चले जाओ। जैसे मदर्स फादर है तो इसको ना अपने हिंदी में लिख लेना, नाना जी। ठीक है, ऐसे ही मदर्स मदर्स है वो हमारे लिए क्या हो जाएंगी, नानी जी। तो ये 2-4 जो रिलेशंस हैं, जैसे इसने लिखा है चिल्ड्रन ऑफ मटरनल अंकल, तो जिसको आप बोलते हैं ना मौसा जी के बच्चे क्या होंगे हमारे लिए, वो कजन्स ही होंगे हमारे। तो ये बेसिक टर्म्स है, ये आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपसे बोलता है कि ना कुछ बहुत फटाफट ये चीज आपको रिटेन करनी है अपने माइंड के अंदर। सब कुछ आपको गिवन है बुक के अंदर, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है। ठीक है, जैसे क्या बोल रहा है, ग्रांड फादर सन क्या होंगे, वो आपके पिताजी आपके चाचा जी। बिल्कुल इजी सा है ये। तो आप क्या करोगे, एक बार इस लिस्ट को फटाफट देखोगे। ठीक है, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट मत करना। अगर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं बता दूं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको क्या करना है, आपने एक हायरार्की फॉलो कर लेना। मतलब जैसे भी आपको बोले कि हाँ जी, जैसे इसमें एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन ले लो, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल गिवन है ना अपने को। जैसे यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल है। जैसे सपोज करो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोला आपसे, ए इज बी डॉटर, क्या बोला है, ए जो है बी की बेटी है, और बी इज सीज मदर, बी जो है सी की माता जी हैं। तो बोल रहा है डी इज सीज ब्रदर। फिर आगे बोल रहा है डी जो है सी का भाई है। आपसे बोला हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, फिर बोला डी और ए के बीच में रिलेशन बताओ। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए आपने क्या करना है, आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला फॉलो करो, आप हायरार्की बना लो, और ये पूरे के पूरे ब्लड रिलेशन में काम करेगी आपके लिए। ठीक है, आपने क्या करना है, जैसे बोला ए जो है बी के डॉटर है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ना ए लिख दोगे। ए को लिख दिया आपने, ए को लिख दो यहाँ पे, ए जो है बी की डॉटर है, तो ये आपके ए आ जाएगा यहाँ पे, ए यहाँ पर आ गया। अब बी जो है आपको समझ में आ रहा है, अगर ए बी की डॉटर है तो इसका मतलब बी जो है इसके एक सब लेवल ऊपर होगी, तो यानी इसके मदर या फादर कुछ भी हो सकते हैं, अभी वो खुद ही बोल रहा है। फिर क्या बोला, बी सीज मदर, बी क्या है सी की माता जी है, तो एक चीज समझ में आ गई, बी जो है फीमेल है।
है ना, जब तभी तो उसकी सी की माता जी है, और सी क्या है, ए के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी को भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर दो। फिर आगे क्या बोलता है, डी इज सीज ब्रदर, एक डी है जो क्या है वो सी का भाई है, इसका मतलब ये सब के सब एक सेम पैरेलल लाइन पर आ रहे हैं। फिर आपसे पूछा बताओ डी ए से कैसे रिलेटेड है, तो आप ही बता दो डी कैसे रिलेटेड है। अब डी को बोल रहा है उसका भाई है सी का, इसका मतलब डी तो उसका क्या एक मेल बंदा हो गया, ठीक है। आप बोल रहे ए से कैसे रिलेटेड है, तो ऑब्वियस है जब सी का भाई है तो ए का भी भाई ही होगा, क्योंकि बी जो फीमेल है वो ए और सी दोनों की माता जी है। क्लियर है यहाँ तक। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, एक हायरार्की फॉलो कर लेनी है, कि अब मैं अपने आप को हायरार्की चार्ट बना लूं कि अगर कोई उससे टॉप का है तो उसको ऊपर रख दो, और कोई उससे डाउन है तो उसको नीचे रख दो। पूरे के पूरे ब्लड रिलेशन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन उठा लो, ठीक है, कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर। और अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट की, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट, लिस्ट पड़ी होगी यहीं पे, अलाउ मी सम टाइम। मनीष भाई लिस्ट देना। देखो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, मेरे को खुद भी पता है ये रिविजनरी वीडियो है, इसके अंदर मैंने कोई क्वेश्चंस नहीं यहाँ पे टैकल करे हैं आपके साथ, बट आपने क्या करना है, आपको क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करने हैं। रीजनिंग को आप जितना ज्यादा खुद करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, वो उतनी ज्यादा आपके लिए वर्क करती है, ठीक है। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर रिविजनरी वीडियो का पर्पस क्या है कि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर लो, उसके लिए मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। एक तो ये एग्जाम्पल जितने भी गिवन है ना 1 to 15, फर्स्ट टाइम तो इसको रीड करना ही करना है आपको, एक बार रीड करो आप खुद समझ जाओ क्वेश्चन कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। बट इसके अलावा जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करता हूँ, तो इसके बाद एक क्वेश्चन है, इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, ये तीनों अच्छे क्वेश्चन है। इसके बाद 7, 15 और 19, ठीक है। आफ्टर दैट 28, 36, 47, 49, 53 एंड 55, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है जो अच्छे क्वेश्चन है जो आपको एक बार जरूर करने चाहिए। इसके अलावा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैंने बता दिया 1 to 15 जो ABCD करके जो पार्ट गिवन है ये आपको सारे के सारे करने हैं। तो ब्लड रिलेशन का बेसिक कंसेप्ट कैसे आपको चलना है, एक तो ICI के दिए हुए रिलेशन आपको याद होना चाहिए बहुत तेजी से, क्योंकि जब आपका एग्जाम में आएगा तो आपको चीजें समझने में आसानी होनी चाहिए। अगर आपको उसमें टाइम लगेगा तो ऑटोमेटिकली आप कंफ्यूज होते चले जाओगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जो ICI ने रिलेशंस दिए हुए हैं ये आपने पढ़ना है, 3 से 4 बार पढ़ोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और इसको आपको इंग्लिश में रीड करने की जरूरत नहीं है, आप इंग्लिश करो लेकिन उसके साथ साथ हिंदी लिख दो, हिंदी क्या है वो रिकॉल करने में हमें आसानी होती है, तो आप उससे कनेक्ट करके करोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें हो जाएंगी, ठीक है। ब्लड रिलेशन के लिए सिर्फ इतना ही है। इन केस अगर आपको डाउट होता है टेलीग्राम चैनल में भेज सकते हो, वो सारे के सारे क्वेश्चन में सॉल्यूशन अलग से रिकॉर्ड करके आपको करवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन सेशन में, बाय बाय।